चलिए आज हम कक्षा 9 की पाठ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 को हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है हमारा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या दिया हुआ हमें, मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपये है और कलम की कीमत क्या है, y रुपये है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण होती क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारी स्टैंडर्ड रैखिक समीकरण है। अब इस सवाल को हमें इस रूप में लिखना है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कि इस सवाल को हम इस रूप में निरूपित हो जाएगा अगर इस तरीके से लिख दिया तो क्या है, हमारी नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत क्या है, y रुपये। ये हमने माना है और जो हमें दिया हुआ है सवाल में। तो सवाल क्या कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की, अब नोटबुक की कीमत क्या है, x है और कलम की कीमत क्या है, y है। तो क्या है वो, x जो है y का 2 गुना है, ठीक है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम सवाल के जो सवाल में दिया हुआ उस हिसाब से लिखेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमें, नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत हमने क्या मानी है, x मानी है। की कीमत जो है कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की कीमत क्या है, y है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी दो से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, नोटबुक की कीमत जो है उससे 2 गुनी हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है, साधारण जो स्टैंडर्ड रैखिक समीकरण है वो इस रूप में होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस साइड लेकर के आएंगे, x माइनस 2y बराबर 0। तो ये क्या हो गए, वैसे तो ये दोनों ही उत्तर हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये क्या हमने जो है एक रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल लगाते हैं। इसमें क्या करना है हमें, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ में क्या है, इसमें भाग दिए हुए हमें और इस तरीके से रैखिक समीकरण, एक समीकरण दी हुई है। इसे क्या करना है, इस समीकरण को इस रूप में लिखना है और इसमें जो a, b, c के मान हैं वो हमें बताने हैं। तो हल करना शुरू करते हैं। तो पहला भाग इसका हल करते हैं। ये देखिए हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। तो हमें इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जो है इधर लाना पड़ेगा। तो इसे क्या करेंगे, 2x प्लस 3y और इसे क्या करेंगे, इधर ये प्लस का, इधर आने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9.35 बराबर 0, ठीक है ना। अब आपको पता है कि रैखिक समीकरण में a, b, c किसके मान होते हैं, a होता है x के साथ में, b होता है y के साथ में और c होता है जिसके साथ में कोई भी चर होता नहीं है, ना x होगा ना y होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और b का मान 3 और c का मान, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, c का मान प्लस में ही करके लिखना है,
ठीक है ना। ये जो हमारी समीकरण है स्टैंडर्ड समीकरण, इसमें प्लस में होता है ये। तो अगर हम इसे माइनस में लिख दें तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या मान होगा सी का, 3.5, और इसके ऊपर लगा हुआ है बाहर का निशान, ठीक है ना। ये होगा इसका पहले भाग के उत्तर। ये उत्तर हो गया और ये तीनों उत्तर है। अब ऐसे ही हमें दूसरा भाग हल करना है इसका। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण दी हुई है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। तो ये तो पहले ही हमें रैखिक समीकरण के रूप में ही दिया हुआ है। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिया हुआ तो ये रैखिक समीकरण के रूप में, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई बटा 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 बराबर 0। तो ये आ गया इसका रैखिक समीकरण रूप। एक आंसर ये हो गया इसका। अब क्या करना है, हमें ए बी सी के मान निकालने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, ये जो हमेशा रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के ही निशान दिखाने, अंदर ब्रैकेट में करके हम इस तरीके से लिख लेंगे, नहीं तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ए का मान क्या है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अगर इसमें एक की गुणा कर दें तो इसके समीकरण पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब y की जगह क्या करेंगे हम, माइनस 1/5 अलग कर देंगे और y को अलग कर देंगे, माइनस 10 ब्रैकेट 1 और बराबर 0। अभी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा सी का मान। तो ए बराबर क्या आया हमारा 1 और बी बराबर माइनस 1/5 और सी बराबर माइनस 10। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो आइए तीसरा भाग लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, हमारी समीकरण है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। इसे क्या करेंगे हम, -2 ब्रैकेट में लिखेंगे गुणा x प्लस 3y। अब ये 6 बराबर के इधर है तो इसे हम इधर लेकर के आएंगे क्योंकि हमें इस रूप में लाना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, -6 इधर प्लस का है तो इधर आने पर ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। या हम और बदल कर लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसे भी प्लस में दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, -2 ब्रैकेट बंद कर देंगे, x प्लस 3y प्लस और ब्रैकेट में 6। तो ये हो गया हमारा इसका रैखिक समीकरण के रूप में। अब इसके a के मान आपको पता है क्या है, जो x के साथ है वो a का मान है और जो y के साथ है वो b का मान है, और जो जिसमें चर और अचर कुछ नहीं है, वो चर नहीं है, तो वो क्या है, c का मान है। तो a का मान क्या हो गया, -2 और b का मान
3 और सी का मान -6। तो ये होगा इसके दोनों उत्तर। अब इसका चौथा भाग करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, x बराबर 3y। तो इसे हल करते हैं हम। आपको पता है हम क्या करेंगे, ये 3y इधर है, बराबर के निशान के इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस का है तो ये इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। अब बराबर 0। लेकिन अब हमारा c नहीं है इसमें, तो नहीं है तो अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 × x प्लस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसे, y प्लस 0 जोड़ दें घटा दें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गुणा और भाग करने पर सब कुछ बदल जाता है। तो ये हो गया इसका रैखिक रूप, रैखिक समीकरण बन गई। ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो a के साथ है वो, जो x के साथ है वो a का मान है, और जो y के साथ है वो b का। जिसमें कोई x और y नहीं है वो क्या है, c का मान है। तो हम इसका दूसरा उत्तर लिखेंगे, a का मान हो गया 1 और b का मान -3, और c बराबर क्या है हमारा, यहाँ पर 0 है। तो ये क्या हो गया, a और b c के मान हो गए, और ये क्या हो गया हमारा, इस समीकरण का रैखिक रूप हो गया। चलिए अगला भाग लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ हमें, 2x बराबर -5। तो इसे हल करते हैं हम। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2x, इसे इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, +5y। और क्या कर देंगे हम, 0 जोड़ देंगे तो ये हमारी किस रूप में आ जाएगी, हमारी रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएगी, जो कि क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। ax + by + c बराबर 0। तो अब हम सब जानते हैं, जो a के साथ में होता है वो x होता है, जो b के साथ में होता है वो y होता है, और जो जिसमें कोई चर नहीं होता तो वो c होता है। तो a बराबर हमारा क्या है, ये, और b बराबर a बराबर 2 और b बराबर 5 और c बराबर 0। तो ये ABC के मान हो गए, और ये क्या हुआ, समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में, जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है। अब अगला भाग करते हैं। इसमें ये क्या दिया हुआ है हमें, 3x + 2 बराबर 0। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस, अब y हमारा है नहीं इसमें, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0 गुणा y + 2 बराबर 0। अब देखिए y के साथ में अगर हम 0 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। तो वापस हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, 3x + 2 बराबर 0। तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से y की गुणा दिखा देंगे प्लस में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला उत्तर, जो कि क्या है, हमारा रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसे लिख दिया है, इस समीकरण को, जो कि थी 3x + 2 बराबर 0। अब क्या करना है, ये हो जाएगा, हम सब जानते हैं, a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। तो इनके हम मान लिख देते हैं, a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर
जो कि 2 है। ये ABC के मान आ गए। ठीक है, तो चलिए अगला भाग लगाना शुरू करता है जो हमारा है y माइनस 2 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें x है नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, 0 गुणा x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या हमारा पहला उत्तर होगा जो कि रैखिक समीकरण में निरूपित करना है इसे। ठीक है ना। तो इसमें देखिए a का मान क्या होता है हमारा, ये होता है, और b का मान क्या है, 1 है जब कुछ नहीं है। ठीक है, और c का मान क्या है, ये है। तो हम ABC के मान लिख देते हैं। a का मान क्या हुआ 0 और b का मान 1 और c का मान इस प्लस के रूप में लिखेंगे और ब्रैकेट में माइनस। ठीक है ना। अगर ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे सही तरीका यही है। ठीक है, c का मान क्या हुआ -2। तो ये हो गए हमारे ABC के मान। तो अगला पार्ट करते हैं इसका, जो कि है अंतिम भाग। बिल्कुल इसे लगा करके हमारी एक्सरसाइज ये समाप्त हो जाएगी और अगली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो इस भाग में क्या दिया हुआ है, हमारा समीकरण है 5 बराबर 2x। तो अब हम इसे x को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का -2x प्लस 5 बराबर 0। अब इसे हम इस रूप में लिखेंगे। अब देखिए इसमें बी नहीं, बाई नहीं है हमारा, तो अब हम आपको पता है कैसे, उसकी 0 से गुणा करके लिख देंगे। इसे क्या लिखेंगे हम, -2 गुणा x प्लस 0 गुणा y प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण के रूप में, और ये हो गया हमारा पहला उत्तर। और अब हमें ABC के मान लिखने हैं। a का मान क्या हो जाएगा, आपको पता है, ये हो जाएगा -2, और b का मान 0 और c का मान 5। तो अब हम इसमें लिख देते हैं। a का मान क्या है -2 और b का मान क्या है 0 और c का मान क्या है हमारा 5। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अब इस वीडियो में हमने इसके सारे सवाल लगा दिए हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।